हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ऑप्शन बेसिक के बारे में। फ्रेंड, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आज का जो वीडियो फ्रेंड्स वो है टोटली ऑप्शंस के ऊपर कि जो बहुत से लोग हैं कि जिनको ऑप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है ऑप्शन होते क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि ये सारी है क्या। तो देयर आर सम क्वेश्चंस। ऑप्शंस होते क्या हैं, कॉल और पुट क्या होता है, अगर ऑप्शन को ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे, एंड ऑप्शंस क्यों ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड इट। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपको, जिससे पता चलेगा। सो बेसिकली ऑप्शंस आर द डेरिवेटिव, जिससे हमें पता है कि अगर रिलायंस का स्टॉक हम एज ए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो डेरिवेटिव्स होते हैं। एक रिलायंस फ्यूचर रहेगा एंड रिलायंस का ऑप्शन रहेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये दो डेरिवेटिव होते हैं। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। तो कोई भी ऑप्शन की जो वैल्यू होगी या प्राइस होगी वो डिपेंड करेगी उस अंडरलाइंग सिक्योरिटी में। ठीक है, अगर आप रिलायंस का ऑप्शन कंसिडर करते हो तो रिलायंस के स्टॉक प्राइसेस कहाँ पे है या कैसे मूव हो रहे, ऑन दैट बेसिस वो ऑप्शंस की भी मूवमेंट होती है। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और बायर और सेलर के बीच में। जब हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं तो 100% मार्केट तो जीरो सम का गेम है। तो अगर हम कोई ऑप्शन बाय करता है तो सामने से कोई उसे सेल भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके सिवा तो ट्रेड बनेगा नहीं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वाई द ऑप्शंस। तो काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि सेबी तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि धीरे धीरे डे ट्रेडिंग में जो मार्जिन या लिवरेज, काफ़ी तक लिवरेज मार्जिन दिया जाता है बहुत से ब्रोकर की तरफ से, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अगर मार्जिन कम हो जाए तो फिर ट्रेडिंग में लोग इतने छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दे रिक्वायर द फुल मार्जिन। तो ऐसे समय पे ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन के जो प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं और आप एक छोटे से कैपिटल के साथ भी आप उसे ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना है और मेरा व्यू बुलिश है, तो अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करूँ तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो कैपिटल लगेगा वो बहुत बड़ा लगेगा, और मुझे अगर कैरी फॉरवर्ड करनी है पोजीशन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो जो अमाउंट लगने वाली है वो काफ़ी बड़ी लगेगी। एंड वही चीज़ अगर मैं कोई ऑप्शन को लेके ट्रेड करता हूँ तो बहुत कम प्राइस में बहुत कम कैपिटल के साथ भी मैं वो मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड इज रिटर्न्स कैन बी ह्यूज, क्योंकि आप देखो एज फॉर द इन्वेस्टमेंट, आप देखो कि जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई ऑप्शन है कॉल या पुट जो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है वो 200 चला जाता है, 300 रुपीज़ चला जाता है। सो इवन विद द स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ द 15,000 10,000 12,000 यू कैन ग्रो योर मनी इफ़ यू आर राइट। अगर आपको ऑप्शन का सही नॉलेज है तो आप उसको बहुत अच्छे से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हो, और आपका जो प्रॉफिट है या फिर रिटर्न जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे, आप 100%, 200%, 300% रिटर्न भी यहाँ से जनरेट करना पॉसिबल है। क्योंकि आप देखो, अगर कोई एक स्टॉक आप कंसिडर करते हो, मान लो कि जो 100 रुपीज़ पे है, तो वो 200 रुपीज़ तक होने के लिए कितना साल लगा देगा। बट ऑप्शन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जब आप उसे 100 रुपीज़ पे बाय करते हो तो शायद वो 1-2 दिन के ही अंदर 200-300 रुपीज़ जा सकता है। सो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ ऑप्शन। एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोगों को एक ये होता है कि जैसे मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं और उनका व्यू बुलिश या बेरिश है, उनका एक पर्टिकुलर व्यू है, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ पे मैं ऑप्शन लूँ या फिर फ्यूचर बाय करूँ या फ्यूचर सेल करूँ। अब फ्यूचर बाय और सेल में क्या होता है ना, प्रीमियम डिके नहीं होता है, तो दे फील कंफर्टेबल कि ठीक है कुछ टाइम हुआ तो भी अच्छा है। बट ऑप्शन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप देखो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने बाय किया और उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, और निफ्टी का ऑप्शन कंसिडर करते हैं, उसका जो लॉट होता है, हमेशा ऑप्शन जो होते हैं ना वो लॉट में होते हैं, कि जैसे हमें पता है कि निफ्टी का लॉट 75 का है, बैंक निफ्टी का 25 का है, तो आप एक ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे नहीं खरीद सकते, आपको 1 लॉट 2 लॉट ऐसे खरीदना होता है। तो ऑप्शन निफ्टी के ऑप्शन में एक लॉट में 75 क्वांटिटीज आती है, बैंक निफ्टी में 25। अब रहे जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं, जैसे अभी रिलायंस का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो रिलायंस का अगर फ्यूचर का एक लॉट लेते हो तो देयर आर द 500 क्वांटिटीज कंपलसरी। तो ऑप्शन के भी जो लॉट होते हैं उसमें भी 500 क्वांटिटी ही रहेगी। अगर मैं कोई
रिलायंस का अगर एक ऑप्शन बाय करता हूँ तो मुझे कंपलसरी एक लॉट यानी 500 क्वांटिटी बाय करना होता है। वैसे अगर बजाज फाइनेंस का एग्जांपल ले कि उसका जैसे लॉट 250 का है तो आपको 250 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। तो मान लो कि अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर को बाय करता हूँ, ठीक है, अभी जैसे निफ्टी फिलहाल 12,600 के आसपास 12,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 12,700 इंटू 75 ये जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसके ऊपर टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेड करोगे तो ये लगेगा। बट इन दैट केस अगर आप 12,700 या 12,800 का कॉल लेते हो या पुट लेते हो, मैं कॉल और पुट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 75 इंटू 100 तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लग जाएगी 7,500 रुपीज़। तो 7,500 रुपये के ऊपर आपका ब्रोकरेज तो जो लगने वाला है एज़ पर द ब्रोकर वो लगेगा ही, बट इसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस जो है ये बहुत कम लग जाते हैं। तो आप समझ लो कि जब आप एक ट्रेड फ्यूचर में लेते हो तो आपका लगभग 180 टू 200 रुपीज़ एक ट्रेडिंग में लग जाता है अगर बाय और सेल करोगे एक ट्रेड के अंदर। वही अगर आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आपका ये 40 टू 50 रुपीज़ के अंदर टोटल ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स वाई द ब्रोकरेज जो लगेगा ऑप्शन में बहुत कम लगता है। सो दैट्स वाई द बेसिक रीज़न द ऑप्शंस आर वेरी मच पॉपुलर इन द ट्रेडर्स। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन एक्चुअली होते क्या है। तो हमने जैसे बात की कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बायर और सेलर के बीच में। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो होता है एक होता है कॉल और सेकंड होता है पुट। हमने बहुत बार सुना है कॉल है पुट है। अब कॉल जो होता है दैट इज नोन एज सी और जो पुट होता है दैट इज नोन एज पी। एक सिंपल फंड है। ऑप्शन मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक तो मार्केट में बुलिश हो या फिर आपको बेरिश हो, ठीक है। अगर मान लो कि आप कोई भी इंडेक्स में या फिर कोई स्टॉक में अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करोगे, ये जो कॉल है ना कॉल को आप बाय करोगे। मतलब जैसे जैसे मान लो कि आपने निफ्टी का एग्जांपल लिया, निफ्टी भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 12,700 रुपये 12,700 रुपीज़ के ऊपर। तो अगर निफ्टी ग्रो करता गया 12,700 से 8,800 900 अगर चला जाएगा तो जो भी आपने कॉल लिया है ना उसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी। सिंपल है। अगर निफ्टी डाउन आता है तो उस जगह पे आपको पुट की प्राइस बढ़ेगी। मतलब सिंपल है, अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो जो आपका व्यू बुलिश हो तो आप कॉल की तरफ जाओगे, मतलब कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर वही ऐसे अंडरलाइंग एसेट या फिर आप निफ्टी को एग्जांपल लो, अगर निफ्टी नीचे आएगा तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर चला जाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन तो कॉल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे धीरे धीरे और पुट के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे कम होंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक अगर नीचे डाउन साइड मूव देता है तो क्या होगा, वाइस वर्सा कॉल की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और पुट की वैल्यू उसके अपोजिट बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक। सो दैट्स वाई अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल को बाय कर सकते हो और आपका व्यू निगेटिव है तो आप पुट को बाय कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि अगर रिलायंस में मेरा व्यू निगेटिव है और मुझे 4 दिन तक स्टॉक को होल्ड करना है, मुझे पता है कि नीचे आएगा, बट वहाँ पे एक तो आपको फ्यूचर में शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्विटी में अगर कैश मार्केट में तो आप उसे शॉर्ट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यू कैन बाय द पी दैट इज पुट ऑफ द रिलायंस। दिस कैन हैपन। मतलब आप तेजी में भी जाओगे तो ऑप्शन के साथ जा सकते हो, मंदी में भी आओगे तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सो बेसिकली देयर आर द टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन ट्रेड विद द कॉल और यू कैन टेक अ ट्रेड विद पुट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सी एंड पी दैट इज कॉल एंड पुट। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर होगी। अब ये जो एक्सपायरी होती है ना जनरली वीकली और मंथली होती है। जो वीकली एक्सपायरी होती है मतलब हर महीने में 4 जो वीक्स होते हैं तो पहला, सेकंड और थर्ड ये तीनों वीकली एक्सपायरी है और जो लास्ट में रहेगा दैट इज़ मंथली एक्सपायरी। अगर मान लो कि ये नवंबर महीना है तो आज जैसे 12 नवंबर है तो 12 नवंबर को एक्सपायरी थी तो ये वीकली एक्सपायरी थी। नेक्स्ट एक्सपायरी शायद 19 नवंबर को रहेगी, उसके नेक्स्ट एक्सपायरी उसके बाद रहेगी। तो अगर उस समय पे ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे
ज़ीरो हो जाएगा अगर उस प्राइस के ऊपर नहीं गया। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है, ठीक है। तो एक्सपायरी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर ऑप्शन को एक्सपायरी रहेगी वीकली या मंथली। तो आपको ये भी देखना है अगर आप कोई कॉल या पुट बाय करते हो ये कौन से एक्सपायरी का है, ठीक है। और एक जो एक्सपायरी होती है ना वो हर वीक में थर्सडे को होती है हमेशा। जो गुरुवार होगा उस दिन ये एक्सपायरी होती है, ठीक है। पहला जो गुरुवार है वो पहले वीक की एक्सपायरी, सेकंड थर्सडे को सेकंड वीक की एक्सपायरी, नेक्स्ट इस मंथ में थर्ड जो थर्सडे आएगा थर्ड वीक की एक्सपायरी, और जो लास्ट थर्सडे रहेगा इस मंथ में वो लास्ट वीक की एक्सपायरी उस करंट मंथ की, और उसे ही कहा जाएगा मंथली एक्सपायरी ऑल्सो। फिर नेक्स्ट मंथ में जैसे नवंबर ख़त्म हो जाएगा एंड हो जाएगा तो दिसंबर में आपके फिर से दिसंबर के वीकली ऑप्शंस ट्रेड करने लगेंगे। मतलब ट्रेड तो होते रहते हैं बट वहाँ की एक्सपायरी आएगी। सो अब ये सवाल आता है कि हम ऑप्शन को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। आपको पहला एक होना चाहिए कि आपको ऑप्शन जो बाय करना है वो आपको पोजीशन सिर्फ आज के लिए मतलब इंट्राडे के लिए लेनी है या कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेना है तो आप नॉर्मल में कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ डे ट्रेडिंग के लेना है तो आप MIS में ले सकते हो। अगर आप MIS या इंट्राडे ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो भी ब्रोकर होगा आपका उसका जो टाइम होगा उस हिसाब से 3 PM या 3:20 PM को वो ऑर्डर काट देगा, तो ऑर्डर कट जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। बट आप नॉर्मल में लेते हो तो आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड रहेगी वहाँ पे। तो एंड इसको ट्रेड कैसे किया जाए। अगर मेरा व्यू बुलिश है मार्केट में, मान लो कि अगर यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इस जगह पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, जैसे हमने देखा कि 12,700 था, तो शायद व्यू है मेरा कि आगे 100-200 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में कल हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली उसका बाय कॉल जो कॉल है सी उसको बाय कर सकता हूँ तेजी के लिए, या एट द सेम टाइम आई कैन सेल द पुट। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, तो एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि पुट की प्राइस कम होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉल को बाय कर सकता हूँ, या फिर आइदर देयर इज अनदर ऑप्शन, मैं ये पुट को सेल कर सकता हूँ। बट द मार्जिन रिक्वायर्ड, जो अमाउंट रिक्वायर्ड है सेलिंग के लिए वो ज़्यादा है, इसीलिए बहुत से ट्रेडर्स बाइंग पसंद करते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग के कुछ और एडवांटेजेस है, या फिर ऑप्शन बाइंग के आपको कुछ अलग डिसएडवांटेज है, जिसको हम कहीं तो भी और एक नए वीडियो में ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बनाएंगे, तब उसको क्लियरली सब डिस्कस करेंगे। अगर व्यू बेरिश है मार्केट में, मान लो कि यहाँ से मेरा व्यू लग रहा है कि मुझे मार्केट नीचे आएगा, तो आप सिंपली कोई भी पुट को बाय कर सकते हो या फिर कोई भी कॉल को सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मार्केट नीचे आएगा तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉल के प्राइसेस कम होते जाएंगे, तो आपको दोनों केस में प्रॉफिट होगा उसमें। जैसे 12,700 का सी जो 120 रुपीज़ पे है, 12,700 का पुट जो है वो 122 रुपीज़ पे है, तो और 12,750 सी 101 पे, जितना ऊपर जाओगे वो प्राइसेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब एक देख लो यहाँ पे, अगर आप 12,900 सी लेते हो तो इसकी प्राइस और कम हो जाएगी, दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 48 रुपीज़, ठीक है। तो आपको कुछ तो भी 3-3.5 हज़ार के अंदर ये ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्राइसेस है 120, 101 या 48, 12 रुपीज़, ये कैसे डिसाइड होती है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब कोई भी जो ऑप्शंस होता है ना, कि मान लो कि अब इसमें हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है कि लेट्स से निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 12,600, 12,600 का कॉल अगर आपने कंसिडर किया फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, तो वो 100 रुपीज़ के ऊपर है। तो वन लॉट ऑफ निफ्टी दैट इज 75, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो 7,500 इज द टोटल प्रीमियम विच इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द ऑप्शन। अभी ऑप्शन प्राइस जो 100 रुपीज़ हमने लिया हुआ है वो कहाँ से आया, तो बेसिकली दे आर द टू थिंग्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज अ टाइम वैल्यू। क्योंकि आपने क्या किया ना, आपने बताया कि 12,600 का सी आप बाय कर रहे हो और 12,700 का सी बाय कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर रहे, अप साइड रहे या ऊपर जाए। तो अगर निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है कि जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है वहाँ पे टाइम वैल्यू भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आपने कौन सी एक्सपायरी लिया, 19 नवंबर, जिसको भी 5-6 दिन बाकी टाइम है, तो आपने ये टाइम वैल्यू के पैसे दिए। अगर ये 5-6 दिन के अंदर अच्छी मूवमेंट हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे हो सकता है।
अब टाइम वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो ऑन द एक्सपायरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब एक्सपायरी का दिन होगा और मार्केट क्लोजिंग टाइम रहेगा 3:30 को, तो जो भी टाइम वैल्यू इस प्राइस के अंदर रहेगी ये ज़ीरो बन जाएगी और उसके अंदर रहेगा सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू से बना हुआ है, ये टाइम वैल्यू एक्सपायरी को पूरा नील हो जाएगा और बचेगी सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू। अब मान लो कि जैसे 12,600 पे आपने कॉल लिया 100 रुपीज़ का और मार्केट 12,600 से कहीं नहीं गया, अगले 5 दिन तक वही ट्रेड करते रहा, या फिर एक्सपायरी के दिन आके 12,600 के नीचे एक्सपायरी हो गई या नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी और इंट्रेंसिक वैल्यू वहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि आप चाहते थे कि 12,600 के ऊपर एक्सपायरी हो बट वो नहीं हुई, इसीलिए इंट्रेंसिक वैल्यू भी जीरो बन जाएगी एंड टाइम वैल्यू तो उसको ज़ीरो होना ही है फाइनली। तो इसकी जो प्राइस है ये टोटल एक्सपायरी को रहेगी ज़ीरो, जो 100 रुपीज़ प्रीमियम दिया हुआ है वो पूरा चला जाएगा, वो बनेगा ज़ीरो। अगर ये एक्सपायरी 12,650 रुपीज़ के आसपास होती है, मान लो कि 12,650 रुपीज़ पे एक्सपायर हो जाता है उस वीक में, तो इसमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो रहेगी 50 रुपीज़ और टाइम वैल्यू जो रहेगी दैट विल बिकम अ ज़ीरो। तो आपका जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम बाय किया हुआ है वो बनेगा 50 रुपीज़ और आपको यहाँ 50 रुपीज़ 50 पॉइंट्स का या 50 रुपीज़ का जो भी ऑप्शन का वो लॉस होगा। इफ़ निफ्टी एक्सपायर एट 12,700 100 पॉइंट्स अबो, तो आपने कौन सा कॉल लिया है 12,600 का, तो इंट्रेंसिक वैल्यू वहाँ पे बन जाएगी 100 और टाइम वैल्यू अगेन ज़ीरो, तो ये प्राइस 100 का 100 ही रहेगा, कुछ चेंज वहाँ एट द एंड नहीं दिखेगा। अगर मान लो यहाँ से और 750 पे अगर एक्सपायर होता है, 12,750 पे अगर मार्केट निफ्टी एक्सपायर होता है तो आप समझ गए होंगे कि यही प्राइस ऑप्शन की 100 रुपीज़ के जाके इसमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो बनेगी 150 रुपीज़ और टाइम वैल्यू अगेन ज़ीरो, तो ये प्रीमियम बनेगा 100 टू 150 और यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो होगा दैट विल बिकम 50 पॉइंट प्रॉफिट। सो 75 इंटू 50 जो भी रहेगा दैट इज़ द अमाउंट दैट कैन बी as considered as a profit. So these are the things in the options as there is a time decay, तो ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। अब बहुत लोगों को एक सवाल होता है कि मान लो कि मैंने 12,600 का कॉल लिया 100 रुपीज़ के ऊपर, मैंने 7,500 रुपये वहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्सपायरी है 19 नवंबर की, ठीक है। अगर 19 नवंबर को मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, अगर नॉर्मल में लिया हुआ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन और मैंने उसको एग्जिट नहीं किया, तो क्या होगा, मान लो ये 1 रुपीज़ हो 2 रुपीज़ हो, मान लो ये 150 रुपीज़ है और आपने एक्सपायर नहीं किया, तो एट द एंड ये कैश सेटलमेंट होती है, आपको ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट्स यानी 50 इंटू 75 ये पैसे, ये जो मनी है आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इवन ये ज़ीरो होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैश सेटलमेंट आपको, आप ऑप्शन बाय करो या सेल करो आपने अगर इवन एक्सपायरी को उसको नहीं एग्जिट किया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई चार्जेस वहाँ नहीं लगते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर यही चीज़ अगर आप रिलायंस या कोई भी स्टॉक में करते हो, मान लो कि हम रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं पहले से, तो रिलायंस के आपने कोई तो भी एक सी लिया हुआ है एक स्ट्राइक प्राइस का, वो 10 रुपीज़ पे है, ठीक है, या 20 रुपीज़ पे, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जो भी ऑप्शन की प्राइस है वहाँ पे आपने ले लिया। अगर वहाँ पे आपने एक्सपायरी के पहले उसे, मान लो ये 20 रुपीज़ पे चल रहा है, आपने इसको बाय किया, अगर ये एक्सपायरी के पहले अगर आपने इसको एग्ज़िट नहीं किया तो आप लोगों को उसमें पेनल्टी लगती है एंड दैट पेनल्टी इज़ टू, आपको इतने शेयर्स, कितने, रिलायंस का एक लॉट कितने का होता है, जैसे 500 का, और आपने एक ऑप्शन लिया 20 रुपीज़ में, ठीक है, तो आपने इसको एक्सपायरी के दिन नहीं एग्जिट किया, जो भी प्राइस होगी 1 रुपीज़ रहे या 100 रुपीज़ रहे, बट आपने उसको नहीं सेल किया और आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो आपको यहाँ कैश सेटलमेंट नहीं होती है स्टॉक को, आपको इतनी क्वांटिटीज़ बाय करनी होगी रिलायंस की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब स्टॉक ऑप्शंस करते हो तो उसे एक्सपायरी के पहले 100% उसे एग्ज़िट करना कभी मत भूलना, अदरवाइज़
इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन सेल करो या बाय करो, आपको बहुत केयर लेनी है, एक्सपायरी के पहले आपको इसको 100% एग्जिट करना है। बट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, क्योंकि देखो ना, आपने अगर निफ्टी को एक्सपायर हो गया, आपने कुछ कॉल बाय किया है, तो आप निफ्टी के शेयर कहाँ से दोगे, कहाँ से बाय करोगे? कुछ नहीं, मतलब निफ्टी के कोई शेयर्स तो है नहीं ना, निफ्टी तो फ्यूचर में ट्रेड होता है और ऑप्शन में ट्रेड होता है, तो दैट इज कोई निफ्टी 50 में तो कोई ट्रेड एक्चुअल में नहीं ले सकता है कैश में। सो दैट्स वाई देयर इज अ कैश सेटलमेंट। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इंडेक्स में, बट इन द स्टॉक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। कंटेंट पसंद आया तो 100% हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू वांट द मोर लर्निंग वीडियोस प्लीज कमेंट ऑन विच टॉपिक यू वांट वीडियोस। एंड अगर आपको ऑप्शन के बारे में और पढ़ना है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, सीखना है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल अपलोड नंबर ऑफ वीडियोस इन कमिंग डेज, सो बी विथ अस। हैप्पी दीपावली, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।